टॉपर कैसे बनें। अगर आप भी पढ़ाई में टॉपर बनना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि आपको टॉपर बनने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए जो एक टॉपर करता है, और टॉपर बनने के लिए किस तरीके का रास्ता अपनाना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी नॉलेज देने वाले हैं। उसके लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नंबर 1, पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें। अगर आप किसी भी समय, किसी वक्त, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे तो आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिस प्रकार हमारे खाने का, घूमने का एक समय होता है, निश्चित समय होता है, वैसे ही पढ़ाई का भी एक निश्चित समय बनाइए कि मुझे इस वक्त पढ़ाई करनी है और इस वक्त मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। कितने सब्जेक्ट हैं आपके, वो देखना होगा आपको, और हर एक सब्जेक्ट को एक विशेष टाइम देना होगा, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाए और पढ़ाई में आप अपना ध्यान दे पाओ, अपना फोकस दे पाओ, जिसकी वजह से आप पढ़ाई में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओ। अगर आपका पढ़ाई का समय निश्चित नहीं है, आप किसी वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके दिमाग को हड़बड़ी में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने पढ़ाई का एक निश्चित समय बनाइए कि मुझे सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, और पढ़ाई निर्धारित करने के बावजूद ही स्टडी करना शुरू करें। नंबर 2, स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि उन लोगों की तरह नहीं पढ़ना है जो रट्टा मारते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको ऐसी स्टडी करनी है, आप जो पढ़ो वो आपको समझ में आए। अगर आप टॉपर बनना चाहती हो तो आपको अपने समय का महत्व रखना होगा। आपको ऐसी चीज़ों को दूर रखना होगा जो आपका ध्यान भटका रही हो, और स्मार्ट स्टडी करनी होगी। यानी कि जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनको या तो क्लास में डिस्कस करो या फिर एक ग्रुप बनाओ जिसमें आप 10-20 लोग जो आपके अच्छे फ्रेंड हैं, वहाँ पर आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। और या फिर आप किसी उसी टॉपिक पर वीडियो देख सकते हो जिसके थ्रू आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ पाए और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओ। टॉपिक अच्छे समझ में आएगा तो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका दिमाग भी काम करेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे उस टॉपिक के बारे में कि इस टॉपिक को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, और आप खुद से एक टॉपिक बना दोगे क्योंकि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। नंबर 3, रिवीजन करें। कुछ लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद फिर वो जब 1-2 महीने हो जाते हैं, यानी कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो उसका रिवीजन नहीं करते। रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओगे, यानी कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो जाएगा। तो आपको अपनी लर्निंग पर फोकस देना होगा। रिवीजन करो, लर्निंग करो, रिवीजन करो। रिवीजन से क्या होता है, जो टॉपिक हमने याद कर लिए हैं फिर उन टॉपिक को बार बार दोहराएंगे तो वो टॉपिक अच्छे समझ में आएंगे, और अच्छे समझ में आएंगे तो उन्हें याद करना नहीं पड़ेगा। यानी कि एक बार जो क्वेश्चन देख लिया, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसको अच्छे से समझा है, रिवीजन किया है, तो आप एक बार में लिख दोगे। आपको दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ेगा। आपके दिमाग के घोड़े हैं एग्जाम के टाइम में दौड़ते नहीं हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन याद ही नहीं आता। तो अगर आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग के घोड़े बहुत तेज दौड़ने लगेंगे। तो आपको रिवीजन करना चाहिए। नंबर 4, हमेशा नया सीखें। जो स्टूडेंट टॉपर होती हैं वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रिलेटेड यानी कि अपने सिलेबस में जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देते हैं और ध्यान देकर उन चीज़ों को समझते हैं, जिसकी वजह से वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हैं और पढ़ाई में तेज बनते हैं। वो हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं और उस पर फोकस करते हैं, और हमेशा नया सीखने पर फोकस करते हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नया सीखूं, जो कुछ नया पैटर्न जो सब्जेक्ट में आया हो, कुछ नए चेंजेस जो मुझे करने हो अपनी स्टडी में, तो वो हमेशा नया सीखने पर फोकस करते हैं। नए नए क्वेश्चंस को महत्व महत्व देते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन उनको याद है और जो क्वेश्चन नए हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा में आए, तो वो उन पर ही फोकस करते हैं और उनको भी सीखते हैं। यानी कि वो ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ते कि जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आए, तो वो उन चीज़ों पर फोकस देते हैं जिसकी वजह से वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो आपको हमेशा नया सीखते रहना चाहिए। नंबर 5, नोट्स तैयार करें। कुछ लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बुक में लिखा हुआ पढ़ते रहते हैं, हमेशा बुक की पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। बुक की भाषा जो होती है थोड़ी कठिन होती है, वो जल्दी आपको समझ में नहीं आती है। तो इसलिए आपको नोट्स तैयार करना चाहिए, और हमेशा आप देखना जो टॉपर होंगे वो अपने नोट्स तैयार करेंगे, यानी कि हस्तलिखित नोट्स तैयार करेंगे। और हस्तलिखित जो नोट्स होते हैं वो आप खुद लिखते हो, खुद से समझ के लिखते हो। आपकी भाषा थोड़ी अपने में अपने वाली भाषा होती है, यानी कि आप जो भाषा समझते हो वही भाषा लिखते हो, जिस वजह से आपको वो चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं।
तो इसलिए आपको नोट्स तैयार करना चाहिए अपने। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो आपको नोट्स तैयार करना ही चाहिए। अगर आप नोट्स तैयार नहीं करोगे तो आपकी परीक्षा में कम नंबर आएंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स लिखते हो तो जो नोट्स आपने लिखे हैं अगर आप उनके थ्रू पढ़ाई करते हो तो आपने एक बार नोट्स को याद किया, फिर इसके बाद कभी भी ये रिवीजन करते वक्त अगर आपने नोट्स को उठाकर देख भी लिया ना, तब भी उतने में ही वो समझ में आएंगे, क्योंकि आपने खुद से लिखे हैं और खुद के नोट्स जल्दी याद में आते हैं। नंबर 6, किसी भी क्वेश्चन को पूछने में संकोच न करें। कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट्स यूँ कहें, जो बच्चे होते हैं वो डरते हैं कि यार अगर मैं टीचर से सवाल पूछूंगा तो मेरे पास के दोस्त क्या समझेंगे कि इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं जानता, ये वैसे ही टॉपर बनता रहता है, इसको कुछ आता ही नहीं है। जिस वजह से वो अपना सवाल पूछ ही नहीं पाता, अपने डाउट क्लियर ही नहीं कर पाता, और वो डाउट मन में ही हड़बड़ाते रहते हैं, और वो डाउट उसको पढ़ाई में फोकस नहीं करने देते, जिस वजह से उसका ध्यान पढ़ाई से भटकता रहता है। तो आपको कभी भी अपने डाउट पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए कि यार वो मुझसे क्या कहेगा, वो हो सकता है कि ऐसा ना कहने लगे, वो ऐसा ना सोचने लगे, क्या सोचेगा अगर मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तो आपको अपने डाउट क्लियर करते रहना चाहिए। नंबर 7, सभी विषयों को प्राथमिकता दें। कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ विषय में जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं, यानी कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन विषयों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स वीक होते हैं। कुछ नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं, तो वो इन विषयों से बचते हैं, भागते हैं, इनको महत्व नहीं देते, इन पर फोकस नहीं करते, इनको पढ़ते नहीं, यानी कि कम पढ़ते हैं, क्योंकि उनका फोकस इन पर रहता नहीं है, वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, तो वो उनसे भागते हैं यार कि चलो यार हो जाएगा हो जाएगा, और वो इन पर फोकस नहीं करते, इनको समय नहीं देते, इनको प्राथमिकता नहीं देते, जबकि बाकी सब्जेक्टों पर भर भर कर समय देते हैं, और वो इन सब्जेक्टों से बचते रहते हैं, जिसकी वजह से परीक्षा में उनके कम मार्क्स आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सभी सब्जेक्टों को, आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं उनको सभी को प्राथमिकता देनी है, और सभी को एक विशेष टाइम देना है, जिस वजह से आपको किसी प्रकार की परीक्षा में दिक्कत ना आए। तो आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए कि मुझे किसी एक सब्जेक्ट को विशेष समय नहीं देना है, सभी को प्राथमिकता देनी है और सभी को एक स्पेशल टाइम देना है। नंबर 8, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना। यानी कि पुरानी परीक्षा जो आपकी थी पिछली क्लास में, वो किस प्रकार की थी, आपने क्या गलती की थी, किस तरीके की आपकी हैंडराइटिंग थी, क्या आपने लिखा था, किस तरीके की जो आपकी लिखावट थी, किस तरीके के आपके जो क्वेश्चन थे वो आपने याद किए, और आपको क्वेश्चन क्यों याद नहीं हुए, आपने क्या गलती की क्वेश्चन याद करने। तो आपको अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए, और हो सकता है क्लास में आप जो टेस्ट देते हो उन्हें भी आपको सीख लेनी चाहिए कि आप टेस्ट में क्या गलती कर रहे हो, या फिर आप जो आपको सवाल मिलते हैं स्कूल कॉलेज से, तो वहाँ पर भी आप जो सवाल मिलते हैं आप उनको करते हो खुद से, जब घर पर आकर करते हो और आप उनमें गलती कर देते हो, तो आपको गलती करते वक्त अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए कि मैंने पुरानी गलती कैसे की थी, किस वजह से मेरा एक गलत सवाल हुआ था, या फिर गलत नंबर कटे थे, इसमें गलत क्वेश्चन था। तो आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखते रहना चाहिए। नंबर 9, ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें। आपको यह ध्यान देना होगा कि मैं स्टडी करता हूँ, उस वक्त क्या क्या मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, मेरा माइंड घुमाता है, यानी कि मुझे पढ़ाई में फोकस नहीं करने देता। पहले नंबर मोबाइल, दूसरे नंबर शोर शराबा, तीसरे नंबर टीवी। ये तीनों तो आपकी परमानेंट लाइफ में शामिल होंगी, तो तीनों चीज़ों से आपको बचना चाहिए। शोर शराबा, लड़ाई झगड़े, ज़्यादातर नॉइज ना हो उस जगह पर आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और मोबाइल, कुछ नोटिफिकेशन मोबाइल में आते हैं, मोबाइल टू करता है और हम मोबाइल को चेक करने लग जाते हैं, तब उसी वक्त हमारा फोकस पढ़ाई पर होता है और पढ़ाई से हट जाता है, मोबाइल को चेक करने लगते हैं, और जिसकी वजह से हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। बार बार मोबाइल को चेक करने की आदत हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करनी देती, पढ़ाई से हमारा दिमाग भटका देती है, यानी कि ध्यान भटका देती है, जिसकी वजह से हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, और हो सकता है कि सप्ली भी आ जाए या फिर कम मार्क्स आ जाए, कुछ लोग फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।